MM पॉडकास्ट के साथ मैं हूं फराज अहमद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मीर रज़ा अली खान कत्ल केस के बारे में। क्या वजह है ये केस अब तक सॉल्व नहीं हो पा रहा। पुलिस भी इस मामले में डगमगाई दिख रही है। कभी वो कहती है कि ये कत्ल है, कभी वो कहती है कि सुसाइड है। मामला है क्या? सुना था कि अभी 1-2 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन वो रोक दी गई है। उसको क्यों रोका गया? इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर काशिफ मुश्ताक साहब। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर, क्या मामला है सर? 20 दिन से ज़ायद का टाइम हो चुका है सर ये तो। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें फराज, प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई रिपोर्ट आनी है तो उस रिपोर्ट की कुछ चीज़ें सामने आ जाएं। कभी कहा जाता है कि एक रिपोर्ट आ रही है, कभी ये कहा जाता है कि एक सीसीटीवी ऐसी है जो मुबैना तौर पर ये चीज़ साबित कर देगी कि वो उस स्पॉट की है, आखिरी लम्हात की है। तो वो कहाँ है? क्यों ना लाने की वजह क्या है? अगर तो ये सिर्फ बातें हैं तो ये बातों की हद तक क्यों हैं? अगर कोई पुलिस रिपोर्ट आ रही है तो उसमें यकीनी तौर पर किसी फाइंडिंग के तहत आ रही होगी ना, ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई आय-बाय-शाएँ कर दी गई होगी। तो जो भी उसमें फाइंडिंग है, उन फाइंडिंग्स को बताया जाए। अगर कोई आखिरी लम्हे की सीसीटीवी है, ना मीडिया को दिखाया जाए, ना किसी और को दिखाया जाए, लेकिन पेरेंट्स को तो दिखाया जाए ना। जो पेरेंट्स आए रोज़ शारा फैसल को ब्लॉक कर रहे हैं, जो लोग आए रोज़ शारा फैसल को ब्लॉक कर रहे हैं, पेरेंट्स भी उनके साथ मौजूद होते हैं वहाँ पर। 3-3 4-4 घंटे वहाँ उनके एहतजाज की वजह से ट्रैफिक कई-कई ब्लॉक होता है। घंटे ट्रैफिक जैम होती है। तो उन लोगों का क्या कसूर है जो उस ट्रैफिक में फँसे होते हैं? मुझसे रोज़ाना की बुनियाद पर लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारी गाड़ी यहाँ पे 2 घंटे से फँसी हुई है। तो उनको हम क्या जवाब दें कि पुलिस इस पे फाइंडिंग कर रही है, पिछले 20-25 दिन से पुलिस लगी हुई है और उसमें कुछ चीज़ें निकालेगी और फिर बताएगी। तो इसमें यकीनी तौर पर एक सीरियस स्टेटमेंट आना चाहिए। कई रोज़ हम इंतज़ार करते रहे, उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी गई। उस प्रेस रिलीज़ का भी कोई ना तो मुझे सर नज़र आया, ना कोई पैर नज़र आया, बस ये बताया गया कि कोई फाइंडिंग हो रही है। हर शख्स इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि जो भी चीज़ पुलिस के पास अभी तक है, उसको सामने लाया जाए। अगर कोई ऐसी सीसीटीवी है तो वो सामने लाई जाए। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट पुलिस बना रही है जिसमें आया, देखिए हम इस कंडीशन पे नहीं जा रहे कि ये सुसाइड है, ये मर्डर है, जो भी पुलिस की फाइंडिंग है, आप वो सामने तो लेकर आएँ। जब वो सामने आएगी उस पे सवाल उठेंगे। जब सवाल उठेंगे तो यकीनी तौर पर यही इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उसका जवाब देगी। तो फिर जवाब देगी तो चीज़ों को मुतमईन कर दें। अगर आप ये समझते हैं कि अभी आपको पुलिस ये समझती है कि उनको मीडिया को मुतमईन नहीं करना, लोगों को मुतमईन नहीं करना, लेकिन फैमिली को तो मुतमईन करना है। तो फैमिली को मुतमईन करने के लिए कोई कोशिश शुरू कर दे। ये कोई बात नहीं हुई कि हमने 50 से ज़ायद सीसीटीवी हासिल कर ली हैं। कभी ये कहा जाता है कि हमने खोल बरामद कर लिया है, कभी ये कहा जाता है कि हमने 100 से ज़ायद ऐसे कचरा चुनने वाले लोग उठा लिए हैं जिसको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके हम ये जानना चाह रहे थे कि भाई उनसे पूछगछ की जाए। फिर आप कहते हैं कि हमने 41 लोगों के बयान ले लिए हैं जिसमें उसके दोस्त, रिश्तेदार, बिज़नेस पार्टनर, फैमिली के लोग और इधर दाएँ-बाएँ के लोग हैं, जिसमें गेस्ट हाउस के लोग भी हैं। फिर आप कहते हैं कि हमने गेस्ट हाउस के जो लोग थे उनको उसमें क्लियर कर दिया गया है, उसमें उनकी कोई गलती ऐसे सामने नहीं आई है। फिर आप ये कहते हैं कि हमने जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी उसमें से 4 जो लोग थे उनको उठा लिया, फिर उनको भी हमने क्लियर कर दिया। हो क्या रहा है? लोगों को उठाया जा रहा है। अच्छा, इनका ये उठाना, लोगों से बात करना, करने के बाद उनको वापस रिलीज़ करना, हम मानते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन क्या उनको उठाना, उसके बाद उनसे बात करना या उनको बुलवाना, फिर उनसे बात करना, तो उसमें ये उस सामने वाले के टाइम ज़ाया नहीं है कि जो उस केस का उसमें कोई लेना-देना नहीं है। यही वजह तो है कि जो इसका सबसे करीबी बिज़नेस पार्टनर है, जो मोहम्मद अहमद है, वो जाके बेल अप्लाई कर रहा है और वो कह रहा है पुलिस मुझे तंग कर रही है। तो इस तरह के इल्ज़ाम मज़ीद भी लगेंगे पुलिस पर, तो पुलिस को चाहिए कि इस मामले को रोके और इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन को, अब तक जो इन्वेस्टिगेशन है कम से कम वो तो बताए कि भई इन्वेस्टिगेशन हुई कहाँ तक है। सर, नई तहकीकाती कमेटी बनी, आमिर फ़ारूकी साहब उसके सरबराह बने। क्या आपको लगता है इससे पहले वाली जो तहकीकाती कमेटी थी उससे ज़्यादा इन्होंने कोई इसमें अपडेट लाए हैं? देखिए फराज, अब तो हम इस चीज़ों से ना बाहर निकल गए कि हमें क्या लगता है। हम 2 मिनट के लिए इस चीज़ को साइड पे कर दिया कि हमें क्या लगता है। हम तो अब इस पोज़ीशन पे खड़े हुए हैं कि जो कमेटी को लगता है वो हमें बता दे। हमें जो लगता है आप छोड़ दें। जो उनको लगता है वो तो हमें बताएँ, वो तो कम से कम पेरेंट्स को बताएँ कि ये चाहते क्या हैं। इस इन्वेस्टिगेशन में जो पहले समीउल्लाह सुमरो की सरबराही में कमेटी बनाई गई, उसको बड़ा मशकूक रखा गया, उसको बड़ा छुपाया गया, फिर उसकी चीज़ों को बड़ा छुपाया गया। चले आपने छुपा लिया, आपकी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था, यकीनी तौर पर आपने, लेकिन अगर आपने वो इन्वेस्टिगेशन करनी थी, तो आपने आज तक, पहले तो इनसे ये सवाल बनता है ना, जो शख्स गायब हुआ, जो शख्स कत्ल हो गया या उसका सुसाइड हुआ या जो भी हुआ, उसके साथ ये सारा मामला हो गया, आपने उसका जो इनिशियल उसका कमरा था, क्या उसमें से कोई चीज़ देखी? क्या वहाँ से आपने कोई चीज़ उठाई? या वो जो घड़ी थी वो भी आपको दे दी गई थी और आपने ले ली थी? फिर उसके बाद आपने उसकी बाकी की चीज़ें देखी।
आपने शुरू के जो इम्पोर्टेंट दिन थे वो सारे ज़ाया किए, फिर आप कमेटी पर कमेटी बनाने के लिए चले गए, फिर आपने मेडिकल रिपोर्ट को वो डिनाई कर दिया। अभी भी पुलिस के आला अफसरान ये कहते हैं, एक मेडिकल रिपोर्ट आई है, वो मेडिकल बोर्ड की जानिब से आई, फिर दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई, दूसरी भी उन्हीं की जानिब से आई। तो अब ये 2 मेडिकल रिपोर्ट है, हम तो बीच में खड़े हैं, हमने तो इनको फॉलो करना था, हम तो दोनों को मानेंगे, दोनों का एक्सपर्ट से राय लेंगे। चलें, आपके पास दोनों का एक्सपर्ट से राय लेनी है, आप लें, आपकी अपनी भी तो इन्वेस्टिगेशन है ना, कोई उस इन्वेस्टिगेशन को सामने ले आएँ। देखिए, इस केस को ना मज़ीद उलझाया जा रहा है, हम इसीलिए इस पे अभी कोई कमेंट नहीं करना चाहते कि आया ये सुसाइड है, आया ये मर्डर है या जो भी है। लेकिन हमारी इन्वेस्टिगेशन ये कहती है ये मर्डर है, और अगर हम इस चीज़ पे गलत हैं तो आप हमें बताएं कि ये मर्डर नहीं है, आप प्रूफ करें कि नहीं है। फैमिली ये कहती है ये मर्डर है, फैमिली का ये दावा है, फैमिली साबित करती है, फिर मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है ये मर्डर है। ये कोई एक शख्स का कोई इसमें बयानिया नहीं चल रहा कि मैं कह दूं कि ये मर्डर है तो बस मैं इसको साबित करने पे चलाऊंगा, ऐसा नहीं है। हमें मेडिकल रिपोर्ट्स बताती हैं, हमें चीज़ें बताती हैं, हमें स्पॉट पर शवाहिद बताते हैं कि ये चीज़ें ऐसे हैं। हमें वो पुलिस की रूटीन बताती है जो पहले दिन ही मशकूक थी, उनकी टाइमिंग ही नहीं मैच हो रही जो डेड बॉडी मिलने की टाइमिंग है। तो ये सारी वो चीज़ें, आप जब जो मुतलका उस थाने के ज़िम्मेदार थे, जब ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ जिस रोज़, आप उनसे ज़रा बयान तो लेकर देखें, उनसे पूछें, उनका तो नैरेटिव ही और है। वो तो कहते हैं कि हम वहाँ जा रहे थे, वो तो कहते हैं हमने अनइंटेंशनली जो हुआ होगा, लेकिन इंटेंशनली हमने कुछ नहीं किया, जानबूझ के हमने इसमें कुछ नहीं किया। उनका आप बयान सुने, फिर आप थाने के लोगों का बयान सुने, फिर आप अपने मातहत अफसरान के बयान सुने, तो सबके बयान आपके सामने आ जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस चीज़ को छुपाया जा रहा था। अगर ऐसा नहीं था, आप बताएं ना कि क्यों 2-3 अफसरान को जौहर थाने से हटा दिया गया। चले, आपने उनको हटा दिया, उनकी उनकी गलती थी, नहीं पहुंचे थे, हटाना चाहिए था, एफआईआर बनती थी, एफआईआर कर देते। फिर आपने उनको किया, फिर साथ में आप जो सीएसयू की टीम वहाँ नहीं पहुंची थी, क्राइम सीन यूनिट उनके जो एसपी हैं वो अपने मातहत जो टीम ने वहाँ पहुँचना था उनको शोकाज नोटिस दिए गए, फिर उनको दिए जा रहे हैं। मतलब आप अपने तौर पर, फिर अगर तो एहतसाब करना है ना, तो फिर एक टीम बनाई जाए जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है, फिर एक टीम बनाई जाए कि जो ये चीज़ का तयन करे कि गलतियाँ किस किस की हैं, उनके साथ एहतसाब किया जाए। बिल्कुल ऐसा है। सर, मामला ये है कि पुलिस क्यों बज़िद है, क्यों इसको खुदकुशी का रंग देना चाह रही है अभी भी? देखिए, पुलिस के पास मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई शवाहिद नहीं मिल रहे हैं। बड़ा एक सीनियर अफसर ने मेरे पास आए, मेरी उससे गुफ्तगू चल रही थी, बात हो रही थी, वो मुझे इस चीज़ पे बता रहे थे कि हम ना इस नैरेटिव पे जा रहे हैं कि ये खुदकुशी है। मैंने उस अफसर को कोई 15-20 मिनट सुना बैठ के, उसके बाद मैंने 5 मिनट में उसको अपनी चीज़ जब समझाई ना, तो उसने कहा जो आप कह रहे हैं कि वाकई ठीक है, कि ये ऐसे तो नहीं हो सकता। बोला हम इसी चीज़ में तो फंसे हुए हैं, हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि गोली पीछे से लगी या आगे से लगी है। अगर तो ये सुसाइड है और ये गोली, अगर तो सुसाइड है तो फिर ये गोली आगे से लगनी चाहिए, फिर आगे से लगी है तो फिर मेडिकल रिपोर्ट टोटली गलत है। अगर ये गोली पीछे से लगी है और इसने, और फिर भी ये सुसाइड है, तो आप पीछे से गोली, मुझे वो गन उस पॉइंट पे रख कर बता दें जिस पॉइंट पर मीर रजा को गोली लगी। तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि दोनों हाथों से मारी गई है। दोनों हाथों से भी मारी गई तो भी वो पीछे से गोली वैसे मतलब नहीं हाथ लगी। पीछे नहीं जा सकता। नहीं जा सकता। आप मैं आपको गन देता हूँ, आप वो गन लें। मैंने सीनियर अफसर को भी यही कहा, मैंने कहा मैं आपको गन देता हूँ, आपको गन लेके उसको पीछे दोनों हाथों से रखें और रख के आप फायर करके दिखा दें। अगर हाँ, उसमें एक पोजीशन है कि अगर मैं अपने लेफ्ट हैंड पे रखता हूँ और मेरा निशाना चूकता है और वो कहीं और से बुलेट बाहर निकलती, समझ, इतना स्ट्रेट फायर किसी का नहीं होता कि मैं पीछे से दोनों हाथों से गन रखूँ, रख के फायर करूँ और मेरे बिल्कुल दिल से गोली बाहर आ जाए। तो ये एक सवाल है और ये सवाल उनको भी क्लियर करना पड़ेगा। बेशक देखिए, हमारा इस चीज़ से कंसर्न नहीं, हम तो कहते हैं कि माजी में इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल केसेस इन्वेस्टिगेशन टीम ने हल किए हैं, तो ये भी उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। मुस्तफ़ा आमिर का करें तो सही ना। मुस्तफ़ा आमिर को आपने एक दूसरे, यही एडिशनल आईजी उस वक्त डीआईजी आई भी थे, बिल्कुल ऐसे थे, और उसके बाद इन्होंने दूसरे मतलब सूबे से जाके आप लेकर आ गए उसको। आप बलूचिस्तान से एक बंदे को पकड़ के मतलब उसकी डेड बॉडी रिकवर कर ली और इसी के तहत कर ली। तो आपसे अपने शहर का मसला हल नहीं हो रहा। आप कभी ये कहते हैं कि हमारे पास 50 सीसीटीवी हैं, बस सिर्फ वो 200 मीटर का जो मामला है ना, जो उसकी आखिरी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आई है, वो हमें समझ में नहीं आ रही। फिर आप कहते हैं कि हमारे पास उसके आखिरी लम्हात की भी सीसीटीवी है। आखिरी अवाइल। अगर आखिरी लम्हात की सीसीटीवी है तो फिर आपके पास यकीनी तौर पे शवाहिद सारे इकट्ठे हो गए होंगे। आप नहीं बताना चाहते, फिर या तो आपके पास वो ठोस शवाहिद नहीं है तो इसलिए आप नहीं बताना चाहते। आपके पास आखिरी लम्हे की सीसीटीवी है, आप फैमिली को बुलाएं, उनको सीसीटीवी दिखाएं, ये देख लें, ये चीज़ हमारे पास आ गई।
आप थोड़ा सा इन चीज़ों को रुक जाएं। आप कभी फैमिली इल्ज़ाम लगा रही है ना, कभी इल्ज़ाम लगा देती है पहली इन्वेस्टिगेशन टीम पे, फिर इल्ज़ाम लगा देती है दूसरी इन्वेस्टिगेशन टीम पे, फिर फैमिली कह देती है कि इसमें 2 लोग और जो ऐड किए उनके किरदार मशकूक हैं, फिर फैमिली कहती है उसमें से जो एक बंदा ऐड किया था उसके तो ये मामलात हैं। तो इतने सारे सवालात फैमिली के जहन में ना, तो आप उनको तो कहीं स्टॉप डाउन करेंगे ना, आप उनको बोलें कि भाई ये सीसीटीवी आ गई, अब आप थोड़ा रुक जाएं, हमें इन्वेस्टिगेशन में 5 दिन 10 दिन और लगेंगे, हम करके इसको सामने ले आएंगे। सर ये जो रिपोर्ट लास्ट आ रही थी 1-2 दिन से सुन रहे हैं कि पुलिस रिपोर्ट आ रही है, पुलिस रिपोर्ट आ रही है, इसमें क्या था ऐसा? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें ना शायद क्लियर होनी थी, ऐसा लगता है। ऐसे कुछ अफसरान भी जिनसे मेरी ज़ाती तौर पर बात हुई, उनका भी कहना था कि शायद उस रिपोर्ट के अंदर पुलिस इस नतीजे में पहुंच रही थी कि ये सुसाइड होगा। पुलिस ने उसमें कुछ चीज़ें लिखनी भी थी। इवन दो पुलिस ने जो 41 लोगों के बयान लेने के बाद उनसे भी इस नतीजे पे पहुंची कि बहुत सारे लोगों के पैसे मीर रज़ा ने देने थे। तो वो कितने लोग थे? वो उसमें से कोई 28 से 30 लोग वो लोग हैं अच्छा। कि जिनसे मीर रज़ा पैसे मांग भी रहा था और पैसे लेना चाहता भी था, और मीर रज़ा ने उनको पैसे देने भी थे। सर ये इसकी कितनी रकम थी टोटल? इस पे आप देखिए, कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनसे 2-2.5 लाख से लेके कोई 2-2.5 करोड़ तक की बातें हुई हैं। इसमें मतलब रकम इस तरह की है। लेकिन प्रॉब्लम ये, आप भी एक नज़र से सोचें ना कि जिस बंदे ने आपसे पैसे लेने हों, वो अगर आपको मतलब मार देगा तो उसको तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। फिर अच्छा, अगर आपने उससे वो छुप रहे थे या आप वो कर रहे थे, तो आप इतनी मशकूक तरीके से आपने क्यों खुदकुशी करनी थी? दोनों चीज़ों पे अल्टरनेट सवाल बनता है कि आपकी खुदकुशी भी इतनी मशकूक नहीं होनी चाहिए थी और उनका मारना भी इतना मशकूक नहीं होना चाहिए था कि वो आपको इस अंदाज़ में मारें कि पता ही ना चले कि हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको साबित करने में मुश्किल हो जाए। तो पुलिस अपनी रिपोर्ट के अंदर ये चीज़ शायद मेंशन करना चाहती है या करेगी भी या नहीं करेगी अब, कि ये जो बयान लिए गए तो उसमें इसका लोगों से लेन-देन था। अभी तक कोई चीज़ जो है वो मर्डर के हवाले से साबित नहीं हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है और उस पे हम मज़ीद चीज़ें सामने लेकर आएँगे। हमें अभी तक की राय के मुताबिक ऐसा लगता है कि ये सुसाइड है। सर मोबाइल फ़ोन का क्या बना? मोबाइल फ़ोन देखें, एक तो वो है एप्पल की डिवाइस, जिसकी वजह से करके उसको अनलॉक करना, उसमें से डेटा निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। चूँकि वो लिखा भी गया है और चूँकि वो मोबाइल फ़ोन अब फॉरेंसिक के लिए भिजवाया भी गया है, तो उसकी फॉरेंसिक होगी, उसका डेटा निकलेगा, आया वो डेटा पूरा निकल, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोई ऐसा ऑफ़िशियल स्टोर तो है नहीं, तो इसलिए करके हमें खुद यहाँ से जो इदारे हैं वो मेल करते हैं, वो बाकायदा एक कम्युनिकेशन करते हैं, उसके बाद आपको डिवाइस के हिसाब से वो डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो वो चीज़ें होंगी, उसके बाद वो चीज़ें निकलेंगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी भी 20-25 दिन बाद आपको ये मोबाइल फ़ोन, ये घड़ी या फिर उसके जो ये लोकल बैंक अकाउंट्स हैं यहाँ पाकिस्तान के अंदर, उनकी डिटेल या फिर उसके जो सराउंडिंग के लोग थे उनकी डिटेल चाहिए होगी। आपकी अपनी इन्वेस्टिगेशन में और चीज़ें, ये बयानात ले लेना और उनके तहत जो है वो आगे चीज़ों को बढ़ा देना या अज़म्पशन कर लेना, इससे ये केस नहीं हल होने वाला। इससे आगे थोड़ा बढ़ना पड़ेगा, पुलिस को सोचना पड़ेगा। पुलिस 3-4 मोटे-मोटे सवाल हैं इसमें। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, गन कहाँ गई? दूसरा सवाल, गोली कहाँ से लगी? तीसरा सवाल कि वो प्राइमरी स्पॉट है या नहीं है? ये 3-4 ऐसे सवाल हैं कि अगर पुलिस इन 3-4 सवालों का जवाब खुद निकाल ले और निकालने के बाद वो फैमिली के सामने रख दे, तो चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएँगी, फैमिली को भी शायद क्लियर हो जाए। सर दूसरी मेडिकल रिपोर्ट के अंदर जो इंकशाफात हुए कि तेज़ाब भी फेंका गया, तशद्दुद भी किया गया, क्या ये जो मेडिकल रिपोर्ट है ये बड़ी भांप कर बनाई गई है या मतलब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें भी नहीं डाली गई? देखिए, ये ऐन मुमकिन है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं डाली गई होंगी। फिर आप अगर इसको सुसाइड कहते हैं तो आपको सिर्फ़ ये अल्फ़ाज़ों में नहीं कह देना होगा, आपको इसको प्रूफ़ करना पड़ेगा ना। इसका मतलब कि आपकी जो पहली मेडिकल रिपोर्ट है वो ठीक थी, दूसरी मेडिकल रिपोर्ट गलत है, हम ये मान लेते हैं। लेकिन क्या दूसरी मेडिकल रिपोर्ट गलत करने का किसी के पीछे इंटेंशन थी? क्यों गलत करेगी वो? क्या वजह थी? 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, बाकायदा बोर्ड के अंदर सीनियर डॉक्टर भी शामिल थे और बाकायदा एक-एक चीज़ की पोस्टमार्टम हुई होगी। अब 2 मुतनाज़ा चीज़ें आ गई। एक रिपोर्ट कह रही है कि खुद को उस पे जो है तशद्दुद भी हुआ है, साथ में तेज़ाब के निशानात भी ऐसे मिले हैं, बाकायदा जलाने की कोशिश भी की गई है, फिंगरप्रिंट गायब किए गए हैं। आप इन सारी चीज़ों को छोड़ दें, आप मुझे ये बता दें, कोई शख्स जो खुदकुशी कर रहा होगा वो फिंगरप्रिंट क्यों जलाएगा? वो अपने चेहरा क्यों जलाएगा? फिर उसके बाद उसके मुख्तलिफ हड्डियाँ क्यों टूटी हुई होंगी? सर कोई इंजेक्शंस के भी कोई? इसके साथ-साथ फिर चलें, ये चीज़ें तो हो गई, फिर मेडिकल रिपोर्ट में तो लिखा हुआ है कि कोई इंजेक्शन भी उसको ऐसा लगाया गया है जिससे जो है वो गनूदगी हो जाए, जिससे वो बेहोश हो जाए, जिससे उसको दर्द महसूस ना हो, जिससे तकलीफ़ ना ज़्यादा हो। तो ये चीज़ें क्यों हुई होंगी? हम तो इससे भी आगे सोचते हैं ना,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई बॉडी पार्ट ही ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई चीज़ें और भी ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ चीज़ें ऐसी मेडिकल में लिखी ही ना गई हो तो सकता है कि ये भी चीज़ें भी हों। तो अगर अगर आगे चल के ये चीज़ें भी सामने आती हैं, तो आप वो चीज़ें कहाँ लेके खड़े होंगे? आप इस खुदकुशी को फिर क्या क्या नाम देंगे? मतलब इस सुसाइड को मतलब मर्डर कहेंगे, तो फिर मर्डर कहेंगे तो उसके साथ इतना तशद्दुद क्यों किया जाना था? अभी भी अगर ये सुसाइड है तो साबित करे, कोई तो चीज़ ऐसी पुलिस के पास हो गई होगी ना, इतने एक्सपर्ट्स लोग बैठे हुए हैं, कोई तो चीज़ ऐसी निकाल ली होगी। मैं तो आपसे कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता हो सकता है ऐसा हो कि मेडिकल रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है चीज़ें उससे भी आगे हों। तो का क्या क्या होगा इस केस का, बनेगा क्या फिर? फिर पुलिस का, अगर पुलिस कोई मेडिकल रिपोर्ट देती है और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो फिर क्या इसका रीज़न बनेगा? क्या चीज़ें निकलेंगी सामने? तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं। सीसीटीवी का दावा कर देना, रिपोर्ट का दावा कर देना, फैमिली को बता देना, फैमिली को कह देना, इन चीज़ों से कुछ नहीं होना। इन चीज़ों से आगे बढ़ना है, बढ़ के सोचना है। और फिर आप देखिए ना कि जो मेडिकल बोर्ड बना, क्या इस टीम ने जो पहला मेडिकल का एमएलओ था, उससे मिले ये? उससे सवालात किए? बुलाया था बस। 2-3 दिन पहले तो उससे इन्वेस्टिगेशन, मतलब केस के 20 दिन बाद आप उससे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। चलें आपने उससे कर ली, क्या आपने दूसरा मेडिकल बोर्ड के किसी मेंबर से मिले अब तक? क्या उनके पास उनके कोई शवाहिद देखे हैं आपने? क्या उनके पास कोई तस्वीर ऐसी होंगी कि वो आपने देखी? क्या उनसे पूछा कि आपके ही, आप मुझे ये बता देना, मतलब इस सवाल का जवाब ये खुद ले लें। पुलिस सर्जन हैं, उनके मातहत एक अफसर है, उन्होंने उसी पे सवाल उठाए अपने मातहत अफसर पे, फिर उसी की मेडिकल रिपोर्ट के आगे एक मेडिकल रिपोर्ट आती है। क्या आप उस पुलिस सर्जन से मिले? आपने उनसे पूछा कि आपके पास ऐसे क्या शवाहिद और हैं जो आपने मेडिकल रिपोर्ट में लिखे? फिर उसके बाद आपके पास ऐसे कौन से और शवाहिद हैं जो आपने मेडिकल रिपोर्ट में नहीं लिखे? तो हो सकता है आपको उनसे मिलने के बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें पता चल जाएँ जो इस केस को आपके लिए और आसान कर दें। इन्वेस्टिगेशन टीम में कोई एक शख्स भी डॉक्टर सुमैया से तो अब तक मिले नहीं, कोई एक शख्स भी मेडिकल की किसी दूसरी टीम से तो अभी तक मिले नहीं। डॉक्टर उसामा का बयान भी जो लिया गया है वो कुछ दिन पहले लिया गया है, वो भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने लिया है। वो इसलिए लिया है कि ये फाइंडिंग करनी है कि ये मर्डर है या सुसाइड, या फिर इसलिए लिया है कि डॉक्टर उसामा ने गलतियाँ की थी या नहीं की थी? ये भी तो क्लियर करने की बात है ना, तो इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मेडिकल बोर्ड में अगर डॉक्टर सुमैया के बहुत सारे सवालात थे पुलिस सर्जन के, तो इनको चाहिए कि पुलिस सर्जन के साथ एक बार बैठें, बैठ के उनसे उनकी चीज़ें पूछें। उनसे पूछें कि जो आपने 14 पॉइंट उठाए थे, आपने बता दिया कि उसके जवाब आपको मिल गए, आपने केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट भी आ गई। अच्छा, उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, एक मेडिकल रिपोर्ट आती है, उसके ऊपर दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आती है जो उसको मुतनाज़ा बना देती है। हम मान गए इस चीज़ को कि ये मुतनाज़ा हो गया मामला। लेकिन उसके बाद जो केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट आती है वो क्यों नहीं मुतनाज़ा, मतलब फिर वो उस चीज़ को, हक़ाइक़ को क्यों बता रही है कि इसमें ये चीज़ भी हुई, ये चीज़ भी हुई, ये चीज़ भी हुई। फिर हम इस चीज़ को भी नहीं भूल सकते कि जो पहली मेडिकल रिपोर्ट थी, मीर रज़ा की शर्ट उस मेडिकल रिपोर्ट के साथ गई थी। उस मेडिकल रिपोर्ट में ये आया कि मीर रज़ा की शर्ट के ऊपर तेज़ाब के निशान थे, तो गलत तो वो रिपोर्ट भी नहीं है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर आपकी दूसरी मेडिकल बोर्ड की दूसरी टीम वो बनती है, वो कबर कुशाई करती है और वो दूसरा मेडिकल करती है। उसकी रिपोर्ट आती है, वो बेशक उससे थोड़ी-सी मुख़्तलिफ़ है और बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ये 2 डिफरेंट रिपोर्ट्स आ गई। आप कह लें कि दोनों एक ही डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स थी और दोनों में मुतनाज़ात हैं और दोनों ने किसी मकसद के लिए, चले हम मान लेते, किया होगा। फिर आपकी केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट, वो भी किसी ने उसको कहा था कि आप ऐसी रिपोर्ट बना दें, आप उसमें लिख दें कि उसमें उस पे तेज़ाब भी फेंका गया है, उसको इंजेक्शन भी लगाए गए हैं, उसको हड्डियाँ भी तोड़ी गई और उसको गोली जो है वो पीछे से लगी, पीछे का साइज़ जो है वो छोटा है, आगे का साइज़ बड़ा है। तो ये सारी चीज़ें केमिकल एग्जामिन को भी कहा गया था कि ये करने के लिए। तो कौन है, क्यों क्यों कहा गया? अगर कहा गया तो फिर आप वो बता दें कि उन चीज़ों को ये कहा गया था इसको बदलने के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। देखिए, ये ऐसा केस है, मैं भी इस काफ़ी अरसे से इसी पहले शहर दिन में, से सर, पहले दिन से ये केस आप देख रहे हैं? बिल्कुल हम इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, एक-एक चीज़ को देख रहे हैं और सिर्फ़ इस केस को नहीं, हमने कई अरसे से इस शहर में ही काम कर रहे हैं और इसी तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये पहला ऐसा केस है जिसके जवाबात ना नहीं मिल रहे, ना मुझे मिल रहे हैं, ना मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को अभी तक प्रॉपर तरीके से मिल सर सके। बहुत से जवाबात आपको मिल गए होंगे कि मर्डर है, खुदकुशी है। बिल्कुल, मैं आपको इस चीज़ में ये बता दूँ कि मुझे मतलब ये है कि ये मर्डर कन्फर्म है, मर्डर है। कन्फर्म मर्डर है, ऐसे शवाहिद हैं और पुलिस भी अगर कुछ लोगों से मिले, तो हो सकता है उनको भी वो चीज़ें कुछ ऐसी पता चल जाएँ कि कि वो जिससे ये उनको भी गलती क्लियर ना हो जाएँ। करेंगे, सुसाइड है। हाँ, उनको भी कुछ चीज़ें और मज़ीद क्लियर हो जाएँगी। वैसे अभी मुझे लगता है कि उनको क्लियर है कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अगर वो कुछ लोगों से मिलें और कुछ तस्वीर जो मैं देख चुका हूँ, अगर कोई और भी देख ले, तो हो सकता है कि वो और उनका माइंड क्लियर हो जाए। वो भी फिर इस माइंडसेट पे आ जाएंगे, वाकई मर्डर है। वाक़ई मर्डर है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस शायद इस माइंडसेट पे तो आने की
कर रही है कोशिश कि ये मर्डर ही है। इसीलिए तो अभी तक बयान नहीं दे सक रही कोई, अभी तक कोई चीज़ सामने नहीं ला सक रही। वो एक बड़ा वो वायरल चल रहा है चीज़ कि आखिरी लम्हात की वीडियो आ गई। वो जिस अफ़सर की जानिब से कहा गया, जब आप अफ़सर से पूछें वो कह रहा है मैंने ऐसा कहा ही नहीं है, मेरी बात को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो ये जो मैनिपुलेट करने वाले हैं या फिर जिसने कहा है, ये भी गलत कहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए था कि अगर किसी ने किसी को कोई बात बताई है तो उसको मैनिपुलेट करके नहीं बतानी चाहिए थी। अगर उसने क्लियर बताया है तो वो उसको क्लियर उसका नाम लेके वो चीज़ करनी सर चाहिए। आखिरी सवाल, अगर पुलिस इसको सुसाइड डिक्लेयर कर देती है तो कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि पुलिस की इस रिपोर्ट को गलत करार दिया जा सके? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं आपको 100% बताता हूँ कि अगर पुलिस की ऐसी कोई रिपोर्ट आती है, इवन पुलिस शवाहिद के साथ वो सामने लेकर आती है, तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी सामने आएँगी जो पुलिस को एक बार फिर से सोचने पे मजबूर करेंगी कि क्या ये रिपोर्ट ठीक है या फिर ये वो चीज़ें शवाहिद। ठीक हैं। तो ये चीज़ तो 100% है कि ये चीज़ आएगी सामने। अगर पुलिस इस रिपोर्ट में ये कहती है कि ये सुसाइड है और उन्होंने अभी तक जो भी फाइंडिंग की है वो सुसाइड की तरफ जाती हैं। पुलिस ने अगर ये जुमला भी कहती है ना कि हमने अभी तक जो फाइंडिंग की है वो सुसाइड की तरफ जा रही है, ये हमारी रिपोर्ट है और हम इस केस को आगे भी लेके चल रहे हैं, अभी मज़ीद इसको फर्दर वो देखेंगे। उसके बावजूद फिर अगर कोई चीज़ ऐसी सामने आ गई, कोई ऐसी तस्वीर आ गई, तो उस पे पुलिस को सोचना पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ये थे काशिफ मुश्ताक, इन्होंने बताया मीर रज़ा अली ख़ान केस में अब तक कितनी अपडेट हुई है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।